सीधा सीधा है। पढ़िए, 5 टाइम्स आ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू, एक नंबर है उसका 5 टाइम्स इक्वल है 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, उस नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस से एक 3 नंबर कम है। कौन सा? एक ओरिजिनल नंबर। हम लेट कर लेते, लेट द नंबर इज एक्स, एक ही वेरिएबल लेना है, लेट द नंबर इज, हमने क्या माना नंबर को? नंबर, साथ में लिखोगे नंबर, हमने एक्स माना। आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा? 5 टाइम्स आ सर्टेन होल नंबर, जो नंबर है उसका 5 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स यानी 5x, जो नंबर है उसका 5 टाइम्स यानी 5x। फिर इज, मैंने बताया था इज आर एम वाज वेयर विल सेल, सबका मतलब इक्वल का साइन, इज और इक्वल भी लिखा है, इक्वल टू 3 लेस देन, 3 कम है किससे? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, वो जो नंबर लिया था उसके स्क्वायर का ट्वाइस से 3 कम हो गया। वो जो नंबर है, एक जो नंबर है उस नंबर का 5 टाइम्स इक्वल है उसी नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस से 3 कम। ये है क्वेश्चन। बस मनी बनाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए। कोई लैंग्वेज भी नहीं आई इस बार, आप चाहो तो एक लाइन यही लिख लेना, 5 टाइम्स इक्वल स्क्वायर ऑफ 2 टाइम्स माइनस 3 लेस, लेकिन कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सारी चीजें एक साइड लाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलती है कि सारी चीजों को एक साइड लाइए। प्रॉपर लिखिए, स्क्वायर वाली टर्म पहले, एक्स वाली टर्म बाद में और कांस्टेंट टर्म लास्ट में। आगे माइनस है तो माइनस का इंटू कर दो, नहीं करना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन वहां पे ध्यान देना पड़ता है, कर दो ज्यादा अच्छा है। माइनस मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, क्योंकि जो भी काम होना है वो दोनों साइड होना है, एक साइड अकेला काम नहीं होता है। एक क्वेश्चन जो भी होता है वो दोनों साइड होता है, क्योंकि वहां 0 रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हुआ प्लस का 2x स्क्वायर, ये हुआ माइनस का 5x, ये हुआ माइनस का 3। देख लीजिए, ऐड करने पे चाहिए माइनस का 5 और मल्टीप्लाई पे चाहिए 2 इंटू माइनस 3, इट मीन्स माइनस 6 है आपकी नजर में। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें ऐड करो तो माइनस का 5 आए और उन्हीं का इंटू करो तो माइनस का 6 आए। तो इतनी प्रैक्टिस के बाद अब आपको आसानी से देखने लगे होंगे कि माइनस का 6x ले लो प्लस का x ले लो, कीजिए, दोनों को ऐड करोगे माइनस का 5 आएगा, माइनस 6 इंटू 1 कीजिए, माइनस 6 आएगा। तो उन जो भी दो नंबर आते हैं उनमें बीच में x का मल्टीपल डाल के हम बीच में रख लेते, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जाऊंगी। तो पेयर बनाइए, पेयर इसलिए बनाया ताकि हम कॉमन ले सकें। यहां से आया 2x कॉमन, ये बचा x माइनस 3, यहां से कुछ नहीं कॉमन तो x माना जाता, सॉरी 1 माना जाता, क्योंकि प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x माइनस 3 होल कॉमन गया, यहां आया 2x प्लस 1। तो एक बार टेक करोगे x माइनस 3 इक्वल 0, सो आंसर आया x इक्वल 3। और एक फैक्टर और है हमारे पास, उसे भी टेक करके देख लीजिए, तो ये आया x इक्वल माइनस 1/2। क्योंकि ये नंबर फ्रैक्शन में है, ठीक, तो ये रेशनल है, ठीक। और हमसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग ही में बोल दिया था कि होल नंबर की बात करो, तो ये होल है क्या? होल नहीं है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते और 1, मतलब होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड होते और 0 और इंक्लूड हो जाता। तो ये नेगेटिव है, ऊपर से रेशनल है, इसलिए इसे हमने किया निगलेक्ट। क्या करें आप? निगलेक्ट, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है x इक्वल 3 से, तो वो नंबर है, ठीक, डिजिट अकेले के फॉर्म में आया, तो ये वो आंसर है x इक्वल 3। अब इसी को अगर हम कंडीशन में चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। इसी नंबर का 3 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, इसी नंबर के 2 टाइम्स का स्क्वायर से 3 कम कीजिए, ये आया 15, तो इस साइड का भी कितना चाहिए? 15, ये 4 सॉरी ये 9, 9 2 जा 18 माइनस 3 आया क्या? 15 आया 15। ऐसे हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। उसमें बोला था ना, इसी नंबर का 3 टाइम्स इक्वल है इसी नंबर के स्क्वायर के 2 टाइम्स से 3 कम है, 3 कम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल था, इजी था, कोई